बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 10 जून 2023 बरोज़ बुधवार को बाकायदा दोपहर 1 बजे के करीब मरीख यानी मंगल मार्स जो बुर्ज जोजा से निकलकर कैंसर में दाखिल हो जाएगा, बुर्ज सरतान में, और यहाँ पे जाके ये बाकायदा नीच राशि का डेविएशन का जोजा वाले पिछले 1.5 महीने से बाकायदा बहुत ज़्यादा बेचैनी, ब्लड प्रेशर, बात बात पर चिड़चिड़ापन, इस तरह की कैफियत से जो सा बिल्कुल 2-4 हुए थे। लेकिन अब जाके कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये कैंसर में दाखिल होगा यहाँ पर जाकर ये बाकायदा नीच का हो जाता है। हालांकि सोचने की बात है, ये इसके दोस्त का घर है, चंद्रमा का घर है, लेकिन यहाँ पर जाकर ये नीच का क्यों होता है? उसका लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि मंगल जो बाकायदा ये मैदान जंग में आपको जो उनसे नजर आएगा, मैदान में नजर आता है, घर की जिम्मेदारियों से ये बिल्कुल भागता है मंगल। और फायर हाउस भी है, वाटर साइन भी है, इसके 2 डिपार्टमेंट है। पहला घर जो उनसे एरीज और दूसरा स्कॉर्पियो, ये दोनों डिपार्टमेंट इसके हैं। लेकिन यहाँ पर आके ये बाकायदा डेविएशन का हो जाता है। अब इसको बाकायदा ये 10 मई को जाके ये बाकायदा जो उनसे ट्रांजिट करेगा और 10 जून को जाके ये बाकायदा पुनर्वस नक्षत्र यानी मुश्तरी के नक्षत्र में अपना काम करेगा। 10 मई से लेकर 16 मई तक ये पुनर्वस नक्षत्र में रहेगा। यहाँ पे ये इतनी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे ही ये पुष्य नक्षत्र में दाखिल होगा, जोल के जिसका मालिक जोल है, वहां पर आकर ये प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। मंगल इंसान के अंदर दौड़ता हुआ खून, जमीन जायदाद, मेडिकल, इंजीनियर, सर्जन, पुलिस, आर्मी, ये सारे मंगल से रिलेटेड है। और जहाँ जहाँ पे कोई चुनौती सामने खड़ी हुई नजर आती है, ये सारा मंगल का ही कमाल है, मरीख का ही कमाल है। मंगल को बाकायदा भूमि भी कहा जाता है। 16 मई से ये जैसे पुष्य नक्षत्र में दाखिल होगा, जो जोहल का नक्षत्र है, वहाँ पे ये बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा। और 8 जून को जाके ये बाकायदा श्लेखा नक्षत्र में दाखिल होगा, जो बुध का नक्षत्र है। वो भी इसके वहाँ पर भी जो उनसे बिल्कुल नुकसानदेह है, क्यों बुध जो उसका मित्र नहीं है, बिल्कुल दुश्मन है, शत्रु है। देखना ये है कि ये मंगल जब नीच राशि में आएगा, ये बाकायदा यहाँ पर अपने 50 दिन पूरे करेगा। यहाँ पर आकर इसने रेट्रोग्रेड नहीं होना, तो रेट्रोग्रेड ये पीछे हो चुका हुआ है। अब देखना यह है कि ये 12 घरों में अपने क्या असरात छोड़ता है। लेकिन एक बात, जैसे ही चंद्रमा मंगल के साथ जब इसका कंजक्शन होगा, वहां पे मां लक्ष्मी योग बनेगा, वहां पर आकर जमीन जायदाद का फायदा होगा। वो मैं बिल्कुल आगे चल के आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बुर्ज अमल यानी एरीज की। एरीज वालों को ये बिल्कुल असेंडेंट का मालिक है, चौथे घर में है। घरेलू जोन से नचाकियों से आपको बिल्कुल बचना होगा। जमीन जायदाद के हवाले से आपने जो उनसे बड़ा सोच समझ के फैसले करने होंगे, और घर के सुख के हवाले से, खासतौर पर माली बजट के हवाले से जो ना कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन 25 और 26 मई को बाकायदा जो महालक्ष्मी योग, वहां से आपको जमीनों जायदाद से फायदा हो सकता है। अगर वहां प्रॉपर्टी पर आप अपना कोई इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। इसी तरह ये 20 और 21 जून को महालक्ष्मी योग तब भी लगेगा, वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। बहरहाल जहां पर भी आप गलती करेंगे, कोई नुकसान को वो अपने जज्बातीपन की वजह से करेंगे। वालदा की सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। अब बुर्ज सौर यानी जोजा की बात, बुर्ज सौर यानी टॉरस की बात करें तो उनके दूसरे घर में मंगल था। जैसे ही मंगल 10 मई को ये ट्रांजिट करके आपके खाना माल से निकलेगा, आपकी जो माली जो सी मामला थे वो बेहतर होंगे। अखराजात आपके बहुत बड़े हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गले में प्रॉब्लम और आपके बाकायदा जो सी है सीधी बात को भी लोग उल्टा लेके जा रहे थे, ये चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुक ज़रा बिल्कुल बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अहम बात, मंगल की 4थी और 8वीं नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मंगल की बाकायदा जो सी है जोहल पर 8वीं नज़र पड़ेगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जोहल आपके भाग्यस्थान का मालिक है। जैकपॉट और लॉटरी वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बात करेंगे बुर्ज जोजा यानी जेमिनी की। जेमिनी के दूसरे घर में मंगल, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ,
जो ज़हनी तनाव बढ़ा हुआ था वो ख़त्म होगा। मंगल जोन सा ये आपके 11वें घर का मालक और आपके बाकायदा छठे घर का मालक भी था, जो आपके स्टैंडर्ड में था और दुश्मन के घर का था। इस अतारत जो इसका दुश्मन है, बहुत ज़्यादा बेचैनी और अफरा तफरी में आपने ये पिछले 40-45 दिन गुजारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि ज़वाजी ज़िंदगी में भी जो खलल थे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अपने गले का खास ख्याल रखिएगा, तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। हाँ, 25 और 26 मई को जो उनसे वहाँ पर आकर आपको को माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सोच समझ के अखराजात कीजिएगा। किसी के कहने पे कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात करेंगे मुझे सरतान यानी कैंसर की। उसके अपने घर में जो उनसा मंगल 5वें का औलाद की तरफ से ज़रा देखभाल के चलना होगा अपने लव रोमांस के मामलात में। जहाँ पर आज जज्बाती होंगे, जहाँ पर आकर को ज़िद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ मामला जो उनसे ब्रेक हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, मंगल जो उनसा वो आपके चौथे घर को देखेगा। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। आपके लिए 20 और 21 जून जो सा है ये बड़े बेहतरीन दिन है। 21 जून और यहाँ तक कि 25 और 26 मई, इस महीने की जो सी 25-26 ये भी तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। लेकिन एक बात का, 7वां घर जो सा आपके बाकायदा वो आपके स्पाउस का घर है, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर का घर है। उसका मालिक जो सा ज़ोहल वो आपके 8वें घर में, जिनका मून साइन कैंसर है उनको ढैया लगा हुआ है, उनके लिए बड़ा देखभाल के चलना होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके 7वें घर के मालिक पर ज़ोहल पर इसकी सीधी 8वीं दृष्टि पड़नी है, नज़र पड़नी है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर कोई बीवी के साथ कोई ताल्लुकात बहुत पचीदगी या इस मामलात पे निकल चुके हुए हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि अब ये किसी सूरत भी जो उनसे इकट्ठे होने के कोई चांस नहीं है, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा पीछे हटके इसके मामला को डिले करने की कोशिश की। अगर आप समझौता या कोई आप बाकायदा कोई अलहाक करना चाहते हैं, दोबारा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए यही बेहतर है। अब बुर्ज असद की बात करते हैं, लियो की, सिंह राशि की, तो उनके 12वें घर में सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो उनसी मुखालफतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नींद में थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है। मंगल आपके चौथे घर का, घर के मामलात में कुछ खर्चा आ सकता है, वालदा की सेहत के हवाले से भी खर्चा आ सकता है। और मंगल आपके 10वें घर का मालिक भी 12वें घर में है। कोई भी अपना ऐसा कोई स्कैंडल या किसी के साथ किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज़ों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कोई आपका जो सा स्कैंडल है वो एक्सपोज हो सकता है। और सबसे अहम बात, जो ख़वातीन है 12वें घर में मंगल, अपने बाकायदा किचन में दूध उबालते वक्त, चाय रखते वक्त गर्म पानी में ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और जिन लोगों के पाँव में कोई जलन महसूस करते हैं वो डॉक्टर से बिल्कुल जो उनसे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर जो लियो वाले हैं उनके 12वें घर में अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोई बदपरहेज़ी की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात आपको आगे से बेहतर इस्तेमाल करने होंगे, यही आपके हक़ में बेहतर है। अब छठे घर की बात करें तो 11वें घर में मंगल जो उनसे यहाँ पर आकर आस उम्मीदों का थोड़ा सा जाल आपका बढ़ेगा, लेकिन 25-26 तारीख को कोई आस उम्मीद नहीं कोई आपको दिखाएगा भी, और पूरी भी कोई ना कोई आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बैरून मुल्क का सफ़र जो उनसे वो आपका बिल्कुल, कभी आप उसमें इरादा करेंगे जाने का, कभी आप डिले कर देंगे, कुछ इस तरह की कैफियत रहेगी। मंगल आपके बाकायदा जो उनसे तीसरे घर का मालिक 11वें घर में, बहन भाइयों के साथ जो उनसे कुछ माली मामलात में ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ उसमें बाहर के लोग जो उनसे हैं, चाहे वो ख़ानदान के दूर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो कुछ ऐसा माहौल जो उनसे वो कुछ माहौल में कशीदगी पैदा करेंगे कि कोई भी फाइनलाइज आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ख्वाहिशों के जाल को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा और किसी किस्म का कोई भी रिस्क लेने की कोशिश ना कीजिएगा, और अपने दरीना दोस्त को आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। तुला राशि की बात करें, मेज़ान की, बुर्ज मेज़ान लिब्रा की, तो उनके बाकायदा जो उनसे 10वें घर में ये योग बनने जा रहा है। महालक्ष्मी योग 25 और 26 को मिलेगा, बिल्कुल आपको साहब इक़्तिदार से फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि चाहे मंगल की आप पर चौथी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन 10वें घर में जब महालक्ष्मी योग बनेगा, वहाँ पर आके आपके प्रोफेशनल में कोई डिसीजन आप कुछ ऐसा लेने जाएंगे या कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे 25 और 26 मई और 20 और 21 जून को आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें वो आपके बाकायदा प्रोफेशनल तौर पर आपके लिए बेहतर होगा। आपके 5वें घर में ज़ोहल बैठा हुआ, उस पर मंगल की सीधी 8वीं दृष्टि, औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, उनके लिए ये बेहतर है। हाँ, जैकपॉट से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपके स्टैंडर्ड का मालिक मंगल बिल्कुल नीच राशि में होगा 10 मई को। लेकिन एक बात है,
8वें घर से ये बेहतर होगा, 9वें घर में आ जाएगा। 8वें घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी आपको, इसमें कोई तो राय नहीं है कि 8वें घर से मंगल होने में बकायदा लेन देन वाले लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे और चीजें बन के बिगड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर 9वें घर से मंगल में आने, चाहे नीच राशि का, यहाँ पर आकर कुछ चीजें जो उनसी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कोई ट्रैवल भी बन सकता है। लेकिन आपके लिए भी 25 और 26 तारीख बड़ी है, हमें माँ लक्ष्मी योग यहाँ पर बनेगा। आपके बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई बिजनेस में, कोई ट्रेड में आपको कामयाबी मिल सकती है। और यहाँ तक कि आप अगर प्रॉपर्टी में कोई बकायदा कुछ चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती हैं, उसमें बकायदा आपको आगे चल के फायदा हो सकता है। हाँ, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो, उनके बकायदा चौथे घर में, हाँ, घरेलू जिम्मेदारियों में थोड़ा सा आपको बकायदा एहतियात बरतना होगी। वहाँ पर आकर आपको बिल्कुल होशियार रहना होगा वालदा की सेहत के हवाले से। उसकी वजह कि मंगल जो एक तो ढैया है, दूसरा चौथी नजर, 8वीं नज़र मंगल की आपके अपने प्लैनेट की पड़नी है। घर में कोई भी मामला अगर को ख़राब होते हैं, वो सिर्फ आपके रवैये की वजह से, आपकी गलत प्लानिंग की वजह से और आपके नज़रअंदाज चीज़ों के करने की वजह से हो सकते हैं। इससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज कौस की बात करें, सैजिटेरियस की 9वां घर जिसका मालक मुश्तरी है, आपके 8वें घर में, ये 12वें घर का मालक भी है और 5वें घर का मालक भी है। औलाद के मामलात में देखभाल के चलना होगा। प्रेग्नेंट खवातीन को बहुत सोच समझ के चलना होगा। बिल्कुल ज़रा सी भी कोताही जो सी है वो आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है। किसी दोस्त को आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिए। जो बच्चे बाकायदा इंजीनियरिंग डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड हैं या पुलिस महकमे में जो अभी नए जो भर्ती हुए हैं, वो बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। ज़रा सी भी गलती कोताही जो सी है वो आपके प्रोफेशनल में नुकसान हो सकता है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। और जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी लाइन में जो बच्चे हैं उनको जो सा बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आगे से जैकपॉट में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में आपको देखभाल के चलना होगा। हाँ, जहाँ पर महालक्ष्मी योग बनेगा वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ज़रा दौरान सफ़र कुछ सेहत ख़राब हो सकती है। और ड्राइविंग करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। जिनका ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई मामला आता है उनको भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। कैप्रिकॉर्न की बुर्ज जदी की तो 7वें घर में मंगल, बीवी के साथ ज़रा ताल्लुकात अब आपको बहुत बेहतर रखने होंगे, बहुत बेहतर रखने होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से जो सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस पार्टनर के साथ को मामला पेचीदगी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आपके प्रोफेशनल गलतियों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल आपके सामने होंगी लेकिन आप उसके अपोजिट जानबूझ कर चलने की कोशिश करेंगे और बाद में स्वाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। देखभाल के बुर्दबारी से काम लीजिएगा। और गवर्नमेंट के जितने भी आपके जुडिशरी के मामलात में उसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मंगल बिल्कुल 7वीं नज़र देख रहा है आपको। 7वीं नज़र इसका मतलब ये है कि पुलिस मुकदमात से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब 11वें घर की बात करें, बुर्ज दल्लो यानी क्वीरियस की छठे घर में मंगल। छठे घर में मंगल मुखालफतें तो आपकी बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। मुखालफ आपके जो से वो मुंह के बल गिनने जा रहे हैं और प्रोफेशनल में जो से बड़ी कोई पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं। बुर्ज दल्लो वालों को, क्वेरियस वालों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जो सब बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, एक बात है कि 12वें घर में इसकी जो सी है आपकी 7वीं इसकी नज़र पड़ेगी। ज़रा नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब आपकी रहेगी और कुछ बातन में ख्वाबों के सिलसिले में कुछ ऐसे कोई आपको कुछ इशारे भी मिलेंगे लेकिन कुछ खौफ भी आप पर तारी रहेगा। अलबत्ता जो छोटे छोटे सनतकार हैं या जो रोज़मर्रा को डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा सर दर्द रहेगा काम के हवाले से। कुछ उनके नीचे जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉय, उनसे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बेचैनी पाई जाएगी। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मंगल छठे घर में, हाँ, जो कोई मौलक बीमारी में मुब्तला है वो अगर कोई दवाई अपना कोई मालिश या तबीब वगैरह जो भी है अगर उसमें चेंजिंग करता है तो जो भी दवाई लेगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपको फाका होगा। सफ़र आपको बहरहाल ये महीना 10 मई से लेकर 30 जून तक जो सा सफ़र आपके जो सा वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, चाहे वो अंदरूनी मुल्क के क्यों ना हो, भागदौड़ आपकी रहेगी। अब बुर्ज हूत यानी पाइसिस की बात करें तो 5वें घर में मंगल, प्रेग्नेंट खवातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। हाँ, 25 और 26 तारीख आपके लिए जैकपॉट के लिए बहुत अहम है। अंदरूनी मुल्क के से लेकर बैरून मुल्क का सफ़र आपके लिए कामयाब हो सकता है। एमिग्रेशन के हवाले से को 10 तारीख को बाकायदा तारत भी तलू हो रहा है, 15 तारीख को वो बाकायदा डायरेक्ट हो जाएगा यानी सीधा चाल में आ जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि आपके एमिग्रेशन के जो मामला हैं वो बिल्कुल
ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, ज़हन को थोड़ा सा जो सा नेगेटिव की तरफ मत ले जाने की कोशिश कीजिएगा और कंट्रोल, अपने विचार, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कंट्रोल करने का मतलब कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखिएगा, वही ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं, यहाँ मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोगों का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। वो जो सा चाहते हैं वो चैनल लगा लेते हैं, आपसे झगड़ना चाहते हैं, आपको झगड़ाना चाहते हैं, आप झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो अपना जो सा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, यही आपके लिए बेहतर है। स्पाइसेस वालों को 25, 26 मई और 20 और 21 जून को बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। बाकायदा अगर ज़मीन के मामला में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अगर मेडिकल लाइन में है उसमें कुछ चीज़ें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें आपको बाकायदा माली तौर पर फ़ायदा होगा। हाँ, जिनका फास्ट फूड का काम है, होटल का काम है, उनके लिए भी जो उनसे ना ये तरीके बड़ी अहम है। अब मंगल ने तो यहाँ पर बाकायदा 30 जून तक तो यहीं पर अपना सफ़र करेगा और 30 जून के बाद ये बाकायदा आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मंगल वाले दिन आपने तांबे के 9 सिक्के लेने हैं या तांबे के 9 छोटे पीस ले लेने हैं। उसमें आपने सुराख करना है कील के साथ। अगर आपके घर के करीब कोई दरिया, कोई नदी, कोई नाला है तो उसमें जो सा वो आपने फेंकने हैं। या 9 सिक्के रोज़ाना, अगर ये नहीं कर सकते 9 सिक्के रोज़ाना जो सा आपने अपने सरहाने रखने हैं। सुबह को वो किसी फ़कीर को देने हैं। मंगल को थोड़े से बादाम रात को, पीर की रात को अपने सरहाने रखने हैं, वो आपने बाकायदा देने हैं किसी को। और ऑयल का पैकेट किसी को लेके दीजिएगा। अपना रवैया बिल्कुल दुरुस्त कीजिएगा। यहाँ तक कि अच्छा, जिनके खून में बगार है, ख़ास तौर पर जिनके को खून में मसला है, वो अगर हकीक भी पहन ले तो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल हो सकता है। को मंगल जो सा ये इंसान की रगों में दौड़ता हुआ खून जो सा होता है ये मंगल ही होता है, मरीख ही होता है। दूसरा, मंगल अगर किसी को दूध का पैकेट ले देते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए जो उनसे 7 सहीफ़े सूरह फातिहा बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास इनके लिए। बिल्कुल आपने ये 9 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है रोज़ाना रात को सोते वक्त और अपने सीने पर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा। दूसरा, बुर्ज हमल वालों को और स्कॉर्पियो वालों को बड़ा देखभाल के चलना होगा। यहाँ पर आप जज्बाती फ़ैसला जहाँ पे करेंगे आप बिल्कुल वहाँ पर आपको मात होगी। तो खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया हुआ है, सिर्फ बशर्ते वो इंसान होना चाहिए। आदमी तो सभी हैं, इंसान वो उसकी रहमत हो तो इंसान बनता है। तो ये आप करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।